नमस्कार साथियों और प्यारे विद्यार्थियों, मैं सभी का आर्य क्लास यूट्यूब चैनल के अंतर्गत बहुत-बहुत स्वागत और वेलकम करता हूं। प्रिय साथियों, आज हम जो बात करेंगे वो शीत युद्ध के प्रमुख घटनाओं के संदर्भ में हमारी क्लास रहेगी। जैसा आप सभी विद्यार्थियों और प्यारे साथियों आप जानते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में जो है एक नए युग का सूत्रपात होता है और अंतर्राष्ट्रीय तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। विश्व में दो महाशक्तियां उभर कर के सामने आती हैं, एक अमेरिका और एक सोवियत संघ रूस। दोनों के बीच में जो वैचारिक जो युद्ध चला उसको शीत युद्ध के नाम से जाना जाता है। डियर स्टूडेंट्स, दो महाशक्तियां उभर कर के सामने आती हैं और दोनों को में वर्चस्व को लेकर के जो है कोल्ड वॉर प्रारंभ होता है, जो कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण घटना है। और जो शीत युद्ध है, शीत युद्ध जो प्रमुख रूप से जो जिन जिन के बीच में चला, सोवियत संघ और जो है सोवियत संघ रूस और अमेरिका के बीच में, दोनों में वर्चस्व को लेकर के जो है ये संघर्ष था। अंतर्राष्ट्रीय जगत में तनाव का माहौल उत्पन्न होता है। तो शीत युद्ध अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की एक महत्वपूर्ण जो है घटना रही है। तो इसकी प्रमुख जो घटनाओं के संदर्भ में हमारी क्लास रहेगी, विस्तार से इससे पिछली कक्षाओं के अंतर्गत भी जो है हमने चर्चा की है। चलिए बात करते हैं शीत युद्ध की प्रमुख घटनाएं। देखिए, शीत युद्ध की प्रमुख घटनाओं में एक तो जुलाई 1945 में जो है यूएसए के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता है अमेरिका के द्वारा, और अमेरिका ने अगस्त 1945 में जापान के जो प्रमुख दो महानगर थे नागासाकी और हिरोशिमा पर इसके द्वारा परमाणु बम गिराए गए। डियर स्टूडेंट्स, इससे जो है अविश्वास की भावना उत्पन्न होती है दोनों महाशक्तियों के बीच में, जिसके कारण से जो है शीत युद्ध प्रारंभ होता है कि अमेरिका ने इस हमले के बारे में जो है अमेरिका ने इस हमले के बारे में सोवियत संघ रूस को नहीं बताया और उसने इस रहस्य को छुपाए रखा। ठीक है, तो अगस्त 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर परमाणु बम गिराए जाते हैं अमेरिका के द्वारा। दोनों ही महानगर पूरी तरह से तहस नहस हो जाते हैं। उसके बाद में 1946 में चर्चिल ने का जो फुलटन भाषण है और वेस्ट मिनिस्टर कॉलेज में चर्चिल के द्वारा ये भाषण दिया गया, जो कि शीत युद्ध का तात्कालिक कारण माना जाता है। इसके बाद में जो है मार्च 1947 में ट्रूमैन सिद्धांत दिया गया, जो कि साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति ने जो है ट्रूमैन ने साम्यवाद के प्रसार को रोकने के लिए जो है ट्रूमैन सिद्धांत दिया। अप्रैल 1947 में मार्शल प्लान लाया गया, मार्शल योजना, जिसके तहत पश्चिमी यूरोप के पुनर्निर्माण के लिए यूएसए अमेरिका के द्वारा सहायता का क्या रखा गया, प्रस्ताव रखा गया। इसके बाद में जो है अप्रैल 1948 में यूएसएसआर के द्वारा बर्लिन की जो है घेराबंदी की जाती है। अगस्त 1949 में यूएसएसआर सोवियत संघ रूस के द्वारा परमाणु परीक्षण किया जाता है, ध्यान रखना। अगस्त 1949 में 1950 से 53 तक कोरियाई युद्ध होता है। अप्रैल 1949 में नाटो का गठन होता है अमेरिका के नेतृत्व में, जिसमें 12 देश थे। कि इसका जो प्रमुख उद्देश्य था साम्यवाद के प्रसार को रोकना था। इसके अलावा इनका ये था, इस पर सहमति बनी कि एक देश पर भी अगर कोई हमला करता है तो सभी 12 देशों पर हमला माना जाएगा और सभी मिलकर के उसका जवाब देंगे। तो अप्रैल 1949 में जो है नाटो का गठन होता है, जिसका पूरा नाम था नॉर्थ अटलांटिक ट्रेटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक सैन्य संधि संगठन। ठीक है, इसके बाद में 1955 में वार्सा पैक्ट का गठन किया जाता है सोवियत संघ के नेतृत्व में, और जो वार्सा पैक्ट था ये नाटो का प्रत्युत्तर था, नाटो का जवाब था। इसके बाद में जो है जुलाई 1956 में स्वेज नहर का मिस्र के द्वारा जो है राष्ट्रीयकरण कर दिया जाता है। अक्टूबर 1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप किया गया क्रुश्चेव के द्वारा। इसके अलावा 13 अगस्त 1961 को बर्लिन की दीवार खड़ी की गई और 9 नवंबर 1989 को इस दीवार को गिरा दिया जाता है, जो कि पूंजीवादी और साम्यवादी देशों के विभाजन का जो है प्रतीक थी। इसके बाद में जो है 1960 में U2 विमान कांड होता है कि यूएसए का अमेरिका का एक जासूसी विमान था, जो कि सोवियत संघ रूस में जासूसी करते हुए पकड़ा गया, और इस तरह से दोनों के बीच में और तनाव का माहौल उत्पन्न हो जाता है। 1962 को क्यूबा मिसाइल संकट था। क्यूबा मिसाइल संकट, कैनेडी वर्सेस क्रुश्चेव और शीत युद्ध का ये चरम था। क्यूबा में जो है सोवियत संघ के द्वारा मिसाइल तैनात कर दी जाती है, और 1968 में चेकोस्लोवाकिया में हस्तक्षेप ब्रेजनेव के द्वारा किया गया। पूर्वी यूरोप हेतु सीमित संप्रभुता का जो है सिद्धांत दिया गया। अगस्त 1971 में भारत जो है यूएसएसआर की
सोवियत संघ रूस की 20 वर्षीय शांति मैत्री और सहयोग संधि होती है और 1971 में भारत पाक युद्ध में जो है यूएसए के द्वारा पाक का समर्थन किया गया और यूएसए द्वारा 7वां जहाजी बेड़ा बंगाल की खाड़ी में भेजा गया। इसके अलावा मार्च 1990 में जो है मिखाइल गोर्बाचेव जो है सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने और साम्यवादी कम्युनिस्ट पार्टी के अंतिम महासचिव थे, जिन्होंने सोवियत संघ में 2 नीतियां लाई, एक तो ग्लासनोस्ट और एक पेरिस्ट्रोइका, लेकिन दोनों नीतियां क्या रही, असफल रही और 25 दिसंबर 1991 को इन्होंने राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया और 1991 में जो है सोवियत संघ का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। विघटन के साथ ही शीत युद्ध समाप्त हो जाता है और विश्व का एक ध्रुवीकरण होता है, अमेरिका एक महाशक्ति के रूप में उभर करके सामने आता है। प्रिय साथियों, निश्चित रूप में ये जो प्रमुख घटनाएं हैं ये आपके लिए उपयोगी होगी, इस बात की उम्मीद करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, मुझे मोटिवेट करने के लिए आपका लाइक, सब्सक्राइब और शेयर मेरे लिए महत्वपूर्ण है, तो क्लास को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। मिलते हैं ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में नेक्स्ट क्लास में, तब तक सभी साथियों और विद्यार्थियों का बहुत बहुत धन्यवाद।